वो 21 साल की थी, 5 महीने की गर्भवती थी। अपने घर में सोच रही थी घर के अंदर तो मैं सुरक्षित हूं। अचानक एकदम से एक भीड़ घुसती, दर्जनों लोग घुसते, उसके घर में मारकाट मचा देते, उसको पूरा नंगा कर देते, उसके साथ बीभत्स तरीके से रेप करते। उसका 5 महीने का जो बच्चा पेट वो मर जाता है और वो बिलख रही होती है, रो रही होती है। उसके परिवार के लोग जब बचाने आते हैं तो सबको एक एक करके मार डाला जाता है और पूरे परिवार के, जिसमें 3 साल की बच्ची भी शामिल थी, 7 लोगों को निर्दयता से मार डाला जाता है। और वो तिलक लगाए हुए थे, वो भगवा ओढ़े हुए थे और वो मार रहे थे नंगा करके उस लड़की को। 21 साल। उसने बड़े सपने संजो रखे कि हम ये करेंगे, मेरा बच्चा होगा तो उसके साथ ऐसे। जाने क्या क्या सपने संजोए थे, वो सारे सपने एक मिनट में छूट। वो बेहोश हो गई, उसे बाहर घसीट के फेंक दिया और दूर ले जाकर के जब बाहर फेंक दिया तो वो निर्वस्त्र पड़ी हुई थी। 3 घंटे बाद जब उसे होश आया तो पास में एक आदिवासी से, महिला से उसने कपड़े मांगे। कपड़े मांगकर किसी तरीके से अपना उसने बदन ढका। किसी तरीके से उसी समय वहां से एक होमगार्ड का जवान निकल रहा, उसने देखा, वो उसे थाने लेकर गया। थाने में पुलिस ने बड़ी जद्दोजहद के बाद में एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद में कुछ नहीं किया, सबूत न होने की बात कह के केस को बंद कर दिया। डॉक्टरों ने अपनी जांच में पूरी तरीके से केस को खत्म करने की कोशिश की और सरकार ने कोई सुनवाई नहीं। लेकिन उस 21 साल की महिला का पति बच गया। उसने उसके लिए इंसाफ मांगने, इंसाफ की लड़ाई लड़ने का फैसला किया और वो लड़ा। उसकी लड़ाई चली वहां से और आगे पहुंची। उसकी मदद की कांग्रेस पार्टी ने, एक महिला की मदद की। कहा नहीं, महिला को इंसाफ मिलना चाहिए, महिला के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। और यह केस सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को पुलिस की खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद सीबीआई से जांच कराई और जांच में पाया गया कि उस महिला के साथ में 21 साल बिल्किस बानो के साथ दर्जन भर लोगों ने रेप किया, उसको नंगा किया, उसके बच्चे को मार दिया, उसके परिवार को मार दिया था। इन सब की इंसाफ की लड़ाई। अदालत ने जब पहली बार ट्रायल कोर्ट ने उसमें कुछ लोगों को सजा दिया और कुछ लोगों को बरी कर दिया। मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचा और जब बंबई हाई कोर्ट पहुंचा, बॉम्बे हाई कोर्ट, तो वहां पर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, जिन्हें रिहा किया गया है गलत किया गया है। उसने सभी 18 लोगों को मारा। लेकिन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर कोई इंसाफ नहीं दिया। उनके बाद आए मुख्यमंत्रियों ने भी कोई इंसाफ नहीं किया और उन्होंने तो यहां तक कि दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों को भी बहाल कर दिया, उनकी सर्विस को कर दिया, रिस्टोर कर दिया और उन्हें सारे बेनिफिट दे दिए। मामला फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यह गलत हुआ है और उसने बिल्किस बानो को मुआवजा देने के साथ साथ उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने के लिए कहा। इन्होंने बर्खास्त तो नहीं की, लेकिन उनकी कुछ पेंशन, कुछ चीजें रोक दी। मामला और आगे बढ़ता, सारी चीजें होती, लेकिन दुर्भाग्य का पल है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं लाल किले से कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का जितनी उन्होंने गरिमा की, उनकी बात की और सारी बातें की, और उस गरिमा को चंद मिनटों में उड़ा दिया गया। कैसे? गुजरात सरकार ने, नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार ने उन सारे 11 मुलजिमों को बरी कर दिया।
सजा पूरी होने से पहले बरी कर दिया। उन्हें अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है आजीवन कारावास का मतलब है जीवन के आखिरी पल तक। उन्होंने सिर्फ 15 साल वो जेल में रहे और उन सबको बरी कर दिया गया, तब जब महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। और उस वक्त सोचिए बिल्किस के वो बदन, जो उसका बदन को नोचा गया था, जो उसके बच्चों को उसके सामने मारा गया था, जो उसके परिवार को उसके सामने मारा गया था, बीभत्स तरीके से किया था। वो बेहोश थी 3 घंटे। जो निर्वस्त्र घर के पास से भाग के आई थी और आके किसी से कपड़े मांग करके वहां गई। आप सोचिए 3 मार्च 2002 का वो काला दिन आज भी याद है। और उस दिन वो जो अस्मत लूटी गई, वो आज फिर 15 अगस्त 2022 को फिर से एक बार लूटी गई है उसकी अस्मत। और इस बार ज्यादा दर्द क्योंकि जो आरोपी है, बलात्कारी है, मर्डरर है, उनको छोड़ा ही नहीं जाता है। उन्हें माला पहनाया जाता है, तिलक किया जाता है। अब बलात्कारियों का तिलक होने लगा है। ये न्यू इंडिया है। अब बलात्कारियों को, हत्यारों को माला पहनाया जाने लगा है। ये न्यू इंडिया है और ये नरेंद्र मोदी का इंडिया है। और यह नरेंद्र मोदी का महिला सम्मान है, महिला गरिमा है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि आप कहां जा रहे हैं और ये देश